वेलकम टू रॉय डिजिटल लैब। ये है बेल्ट्रॉन डीईओ क्लास डे 1। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट करना और दूसरा है विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट करना। ठीक है, इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या है पॉइंट, जो हमारा है 1 नंबर, वो है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को स्टोर, प्रोसेस और तय समय पर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी को प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं? अपने लिए यानी कि यूज़र के लिए जानकारी को अपने आवश्यकता अनुसार प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डाटा है, ये डाटा क्या होता है? डाटा डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक या एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि कुछ भी हो सकता है डाटा। अब देखिए कंप्यूटर की मुख्य विशेषता। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? कंप्यूटर की मुख्य विशेषता उसकी तेजी, सटीकता और विशालता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस करने में सक्षम है और विभिन्न कार्यों को संपादित, एडिट, संचालित यानी कि ऑपरेट और प्रोग्राम किए जा सकते हैं। इसमें क्या किए जा सकते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, विभिन्न कार्यों को एडिट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और प्रोग्राम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर संरचना। कंप्यूटर संरचना में क्या है? कंप्यूटर की संरचना अनेक भागों में विभाजित होती है जो निम्न है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बहुत सारे भागों को मिलाकर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो जिसमें सबसे पहला भाग है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है। यह डाटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटेशनल ऑपरेशन करता है और प्रोग्राम को चलाता है। यानी कि जैसे कि आदमी का दिमाग, आदमी को कुछ भी अगर काम करना है तो वो अपने दिमाग से करता है, तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या हो गया? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर, आप कंप्यूटर का दिमाग इन दोनों को कह सकते हैं। अगला जो भाग है वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होती है। मेमोरी किस लिए होता है? कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, यानी कि अपने अंदर सेव करके रखने के लिए। यह विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्या है? मेमोरी के प्रकार हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा जो हमारा भाग है वो क्या है? संचार, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर संचार के लिए नेटवर्क इंटरफेस का उपयोग करते हैं ताकि वे अन्य कंप्यूटरों या नेटवर्क के साथ जुड़ सकें। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा भाग है वो क्या है? इनपुट डिवाइस, संदेशा धारक। इसका हिंदी आप ध्यान से देख लीजिए, इनपुट डिवाइस यानी कि संदेशा धारक। यह उपकरण कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन आदि। ठीक है, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं अभी। अब अगला जो हमारा भाग है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस, निर्देशाधारक। यह उपकरण कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाली जानकारी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। इनपुट डिवाइस और आउट डिवाइस दोनों आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। अब और अगला जो हमारा भाग है वो क्या है? संगणकीय संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यह कंप्यूटर के भीतर के तंत्र और संरचना के विविध पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि प्रोसेसर की रचना, मेमोरी, हार्डवेयर और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। तो ये हमारा क्या होगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर की यह संरचना कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को संभालती है और उसकी कार्यवाही को संभव बनाती है। जो हमने ये ऊपर जो हमने ये 6 भाग पढ़ा, ये सब का काम क्या है? ये सब मिलकर कंप्यूटर की संरचना को बनाता है और कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को संभालती है। कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो इन्हीं की मदद से किया जाता है और उसकी कार्यवाही को संभव बनाती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, ये येलो भाग को हम छोड़ देते हैं, इसमें बस एक हम ये पढ़ेंगे। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
ALU। ALU द्वारा मुख्य रूप से क्या काम किया जाता है? ALU द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और तार्किक तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। ठीक है। ALU और CU को आप संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU भी कह सकते हैं। आप CPU को सिस्टम का दिमाग भी कह सकते हैं, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा था। अगला क्या है? परिधीय उपकरण, पेरिफेरल डिवाइस। परिधीय उपकरण कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर का पार्ट नहीं होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है जो कि अलग से जोड़े जाते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि क्या हो गया, इसमें जो हमारा है सबसे पहला, इसमें इनपुट डिवाइस भी आएगा, आउटपुट डिवाइस भी आएगा और पेरिफेरल डिवाइस भी आएगा। ठीक है। ये क्या करते हैं? कुछ विशेष कार्य क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, जो हमारा एक है ये मॉनिटर, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ CPU में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिस्क ड्राइव लगा होता है, जो जिसके द्वारा हम डिस्क के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डाटा को डाल सकते हैं या कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, और क्या है ये तीसरा, ये है कीबोर्ड, ये है माउस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ देखिए इनपुट डिवाइस मेनली होता क्या है। जैसे कि आपका ये एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, यह एक कंप्यूटर हो गया। तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेजते हैं वो क्या होता है हमारा, वो इनपुट होता है। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कि उसे क्या करना है, और जिस डिवाइस के मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो डिवाइस हमारा क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, टाइपिंग इनपुट देते हैं कि उसे क्या करना है। माउस, माउस हमारा क्या हो गया, माउस से कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस के द्वारा हम कोई भी मेन्यू वगैरह जो भी है, ऑप्शंस वगैरह, हम उसे सेलेक्ट करते हैं। लाइट पेन भी हमारा क्या होता है, माउस के तरह ही काम करता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम, जैसे हम माउस से काम करते हैं ठीक उसी तरह से इससे भी कर सकते हैं। बस ये क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर इसमें होता है, ठीक है। प्रकाश संवेदी सूचकांक, इसका यूज करके लाइट पेन कंप्यूटर में काम करता है। उसके बाद हमारा है ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, उसका सॉफ्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के द्वारा हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कि उसे क्या करना है, ठीक है। और माइक्रोफोन के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई भी तरह से हम वॉइस कमांड दे सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, या ऐसे इसके बहुत सारे यूज है। और ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल भी हमारा ठीक माउस की तरह ही काम करता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है हमारा, आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक हो गया कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर, इसमें ये CPU हो गया, और यहाँ आपका ये प्रिंटर वगैरह ये कुछ भी हो गया, प्रिंटर वगैरह सब हो गया यहाँ। प्रिंटर हो गया, ये हो गया आपका स्पीकर हो गया। तो देखिए अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारा आउटपुट का जो है, आउटपुट मेनली हम क्या करते हैं, देखिए सुनिए, आउटपुट से हम क्या करते हैं, अपने लिए कंप्यूटर से खुद के लिए यानी कि यूजर के लिए जो भी डाटा हम बाहर निकालते हैं और जिस डिवाइस की मदद से हम निकालते हैं वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ देखिए क्या लिखा हो, आउटपुट उपकरण डाटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाता है। यानी कि हमें जो भी चीज़ कंप्यूटर से जानकारी चाहिए या जो डाटा चाहिए वो जिस माध्यम से हम कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे और
जिस डिवाइस से हम बाहर निकालेंगे वो डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि मॉनिटर, हम कुछ भी काम करते हैं तो हम कहाँ देखते हैं उसे, मॉनिटर पर देखते हैं। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रिंटर। प्रिंटर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के बाहर हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं, तो हमारा ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर भी एक तरह से प्रिंटर का ही रूप है, जिसमें कि जो कि बड़ा प्रिंटर आप कह सकते हैं उसे, जिसमें कि आप बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर हम क्या करते हैं, स्पीकर से हम म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक जो है स्पीकर के द्वारा ही निकलता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं। इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ एक येलो जो हाईलाइट पार्ट है इसके अंदर है। कंप्यूटर का जो 5 काम है वो इसी के अंदर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्यूटर के मूलभूत कार्य हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ALU, CU और CPU को परिभाषित कीजिए। ये आपको करके लाना है। सही उत्तर चुनें। अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ALU कहा जाता है। ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा क्या आपका CPU। ALU और CU के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे, CPU कहेंगे। ALU और CU के संयुक्त रूप को हम CPU कहेंगे। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट। निम्नलिखित सही है या गलत, ये आपको बताना है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल गलत है। OCR का अर्थ है ऑप्टिकल कंटेंट रीडर, ये सही है कि गलत आपको बताना है। ऑप्टिकल कंटेंट रीडर होगा या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा, ये आपको बताना। अगर जिसे भी पता है वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।